सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो है ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग हुई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की। और ईपीएफओ के विड्रॉल में कई सारे सुधार किए गए हैं। आज उसी सुधार के बारे में एक एक करके जो है मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि इस सीबीटी की मीटिंग में क्या क्या अपडेट आया है, क्या क्या चेंज हुआ है और आगे आप जो है कैसे पीएफ का विड्रॉल करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो अपडेट है ये है, चेंजेज ये है कि पहले जो है 13 प्रोविज़न थे पीएफ एडवांस निकालने के लिए। मतलब 13 तरह के प्रोविज़न थे, इसमें उस प्रोविज़न के अंडर आप एडवांस निकालते थे। लेकिन अब जो 13 प्रोविज़न को मर्ज कर दिया गया है, अब मात्र 3 प्रोविज़न को बनाया गया है, यानी 13 से सीधे 3, बाकी सब हटा दिया गया। और ये बनाने से बिल्कुल आसान हो गया है पीएफ का विड्रॉल करना। आप निश्चित तौर पे जो है आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, मात्र जो इसमें जो है ना, अब 3 प्रोविज़न क्या क्या हैं यहाँ पे। पहला इसेंशियल नीड्स, ठीक है ना। आप इसेंशियल नीड्स के लिए निकाल सकते हैं, जैसे इलनेस, एजुकेशन, मैरिज। आप कहेंगे तो ये तो पहले भी था, लेकिन इलनेस में भी कई तरह के प्रोविज़न थे, एजुकेशन, मैरिज में, ठीक है ना। तो अलग अलग इलनेस में भी प्रोविज़न बना करके इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट थी कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि हम किस प्रोविज़न में निकाल रहे हैं। लेकिन अब आपको भी स्पष्ट रहेगा कि आप किस प्रोविज़न में निकाल रहे हैं। तो पहला आप निकाल सकते हैं इसेंशियल नीड की, इलनेस के लिए, बीमारी के लिए, एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए, ठीक है। और दूसरा है हाउसिंग नीड्स। पहले भी जो है था हाउसिंग नीड्स, मतलब आप घर बनाने के लिए या घर को रिनोवेशन करने के लिए, मरम्मत करने के लिए एडवांस लेते थे। तो अभी भी ये बरकरार है, लेकिन इसमें भी पहले कई प्रोविज़न थे कि आप रिपेयरिंग के लिए जो ले रहे हैं वो अलग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं अलग, फ्लैट के लिए अलग, मतलब कई अलग अलग थे। लेकिन अब एक ही रह गया हाउसिंग नीड, ठीक है ना। अब तीसरा एक और है स्पेशल सरकमटेंसेज। इसको और आसान कर दिया है। स्पेशल सरकमटेंसेज में जैसे पहले लोग क्या करते थे, क्लाइमेटिक चेंज के पर्पज से, जैसे बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं दहाड़ हो गई, ठीक है, या फिर कोविड-19, ये भी स्पेशल सरकमटेंसेज है। तो इस पर्पस के लिए लोग जो है पहले एडवांस लेते थे। लेकिन इसमें होता क्या था, आपको एडवांस नहीं मिलता था, आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था। जैसे कई सारे लोग क्या करते थे, क्लेम कर देते थे कि क्लाइमेट हमारे यहाँ बाढ़ आ गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके लिए ईपीएफओ क्या करता था, इस एडवांस को रिजेक्ट कर देता था और क्या कहता था वहाँ पे रीजन में कि आप जिस क्षेत्र में आप बता रहे हैं ना वहाँ पे बाढ़ है, अप्लाई किए, वहाँ पे ऐसे कोई भी क्लाइमेट चेंज नहीं है, और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब मात्र 3 रह गया, इसेंशियल नीड्स, हाउसिंग नीड्स और स्पेशल सरकमटेंसेज। अब ये आसान हुआ कि अब ईपीएफओ, अगर आप स्पेशल सरकमटेंसेज के लिए, जैसे कोविड-19 के लिए या फिर क्लाइमेट चेंज के लिए, बाढ़, सुखाड़, कोई भी इस तरह की स्पेशल कोई स्थिति के लिए आप निकालते हैं, तो आपका फॉर्म ईपीएफओ रिजेक्ट नहीं करेगा। ये अब बहुत ही बेहतर हो गया। पहले आराम से ये लोग रिजेक्ट कर देते थे, यानी आपको पैसा मिलना ही मिलना है। तो ये थे 13 से 3, ठीक है ना। अब अगला एक और चीज़ बताता हूँ। इसमें एक ही और फ़ायदा हो गया है कि अब जो है आपका जो है ना 100% तक आप एडवांस निकाल सकते हैं विड्रॉल। अब 100% का कहने का क्या मतलब है जीते, 100% ये है 100% एलिजिबल अमाउंट का आपका जो है पूरा का पूरा एडवांस एक बार में निकल सकता है पीएफ से, जब अप्लाई करेंगे। अब इसमें मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपये हैं और आप एलिजिबल हैं 2 लाख रुपये निकालने के लिए, जैसे बीमारी के लिए, ठीक है ना, एम्प्लॉय दोनों मिल करके, ठीक है। तो 2 लाख निकालने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप जो है पूरा 2 लाख रुपया एक ही फॉर्म भर करके जो है आप पूरा का पूरा एडवांस निकाल सकते हैं। पहले था कि आप जब अमाउंट डालते थे ना, ईपीएफओ क्या करता था, उससे कम कर देता था। और कम अमाउंट आपने किया 50,000 के लिए, वो क्या भेजता था 30,000, कि ये 40,000 भेजता था 20,000, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, यानी जितना पैसा रहेगा एलिजिबल, आप चाहेंगे जितना क्लेम उसमें से करना उतना आएगा। अगर पूरा चाहेंगे 100%, तो पूरा का पूरा पैसा आएगा। तो ये एक जो है दूसरा बहुत बड़ी फ़ायदा है, ठीक है। अब इसमें एक और तीसरी अपडेट बहुत ही अच्छी है कि पार्शियल विड्रॉल के लिए 12 महीना यानी 1 साल का समय निर्धारण कर दिया गया है। इसको आपको थोड़ा समझना है, 1 साल क्या है ये। 1 साल ये चीज़ है कि पहले 5 साल का समय था। जैसे आप घर बनाने के लिए एडवांस लेते थे ना, तो आपका कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए थी, यानी 5 साल की पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए था, यानी मेंबर आपको होना चाहिए था पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप साल भर का भी मेंबर हैं, 1 साल का भी आपका कंट्रीब्यूशन जमा है, तो भी आप घर बनाने के लिए ले सकते हैं,
पहले ऐसे ही था 5 साल का। यदि आप शादी के लिए एडवांस लेते थे तो 5 साल का था, तो ये चीज़ें अब घटा करके 12 महीना कर दिया गया है। तो ये और बेहतर है, आसान है। मान लीजिए किसी कोई शादी के लिए एडवांस निकालना चाहता है साल भर के बाद ही, तो अब आप निकाल सकते हैं। पहले 5 साल इंतज़ार करना पड़ता था, ठीक है ना, पहले ही शादी हो जाती थी कर्जा लेकर के। तो ये चीज़ें जो 3 अपडेट है ना, ये बहुत ही अब ये आसान कर दिया है कि अब 13 से 3 ही प्रोविज़न ला दिया, उसमें भी 5 साल से 12 महीना कर दिया। और उसके बाद भी आपका जो है 100% तक आप जो है एडवांस का पूरा विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर, सबसे बढ़िया ईपीएफओ की अपडेट है। तो इस अपडेट से निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आगे चल के। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।